नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपके जाने माने, आप लोग पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत कुछ देखा भी है और सुना भी है। आज हम जो कहने जा रहा हूँ शायद बहुत अच्छी बात बताऊंगा और अच्छी करूंगा। आप लोग जानते हैं कि देश में अभी इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है और जैसा कि पहला दौर इलेक्शन हो चुका है 102 सीट पे, उसी तरह आगे को भी फेस टू फेस इलेक्शन आगे को और भी होने वाला है। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है मुझे, मोदी जी बोल रहे हैं अब के बार 400 पार। मोदी जी बोल रहे हैं अब के बार 400 पार और यहाँ तक के गारंटी दे रहे हैं कि 4 जून को देख लेना, हम लोग 400 पार ही जीतेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी क्या कोई यंत्रयामी नहीं, यंत्रयामी क्या ना तो गलती होगा, यंत्रआमी है या यंत्रयामी है? मोदी जी न एक भगवान है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोग अगर मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करके बताइए, फिर हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए डालेंगे। मोदी जी लगता है भगवान है, खुदा है, बोल रहे हैं ना हम राम को लाए हैं। अरे मोदी जी, मैं पहले ही बोलना चाहूँगा, राम सबके आदर्श हैं। राम गए थे कहाँ जो तुम राम को लेकर आए? खैर, हमारे जय श्री राम के ऊपर हम लोग को मुझे नहीं जाना है, फिलहाल सिर्फ इलेक्शन का बात ही बोलना है। मोदी जी, आपका यंत्रयामी है या भगवान है? जो वोटर वोट दे रहा है, आप क्या उसे भी जान लिए हैं कि कौन वोटर किसको वोट दे रहा है? वोट हमें दे रहा है या विपक्ष को दे रहा है? किसे दे रहा है आप जान लेते हैं। आप तो यंत्रयामी है मोदी जी। आपका चरने तो पाँव तो दीजिए, चरना तो दीजिए यार, कम से कम चरणों का धूल तो लेकर माथे पे लगाओ। हम भी अंतर्यामी बनना चाहते हैं। हवाई का बात फेंक रहे हो 400 के पार, लोगों को विभ्रांत कर रहे हो, भयभीत कर रहे हो कि अगर मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार तो 400 पार, चलो डाल ही दो मोदी जी को वोट, 400 पार हो जाए। अगर हम अगर 400 पार नहीं देते हैं मोदी जी को, मोदी जी कल हम पर भी ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स का चढ़ाऊ करा दें यार पेपर, कहीं हमें भी लेके जेल में सुख में भर दें यार। जिसके पैसा है वो यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉन्ग कोर्ट सब जा रहा है, हम तो नहीं भाई जा सकते। मोदी जी, गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप 400 के पार जा रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है कि आप 150 पार ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। आपने कुछ किया नहीं है 10 साल के अंदर मोदी जी, और अब भी आप जो है धर्म के नाम में वोट मांग रहे हो। अगर कहीं विकास का बात करने के लिए आ जाए तो आप कांग्रेस को कोसने लग जाते हो कि कांग्रेस के वजह से ये नहीं हो पाया, कांग्रेस के वजह से ये नहीं हो पाया।
अरे 5 साल तो ठीक है, आप कांग्रेस को कोसते रहे, और 5 साल तो पब्लिक जनता वोटर इस हिंदुस्तान भारत हमारे देश के जो संविधान के हिसाब से हमारे भारत में जो लोग हैं, जो देश है, जो हिंदुस्तानी हैं, वो आपको फिर 5 साल के लिए सत्ता में बैठाए, 19 से लेकर 24 तक। फिर भी आप वही एक ही बात बोल रहे हो, एक ही बात बोल रहे हो यार, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस को कोसना तो बंद नहीं कर रहे हो आप। कांग्रेस आपका क्या बिगाड़ा है? आप जिस स्कूल में पढ़ाई करके आए हो, वो स्कूल बनाया है कांग्रेस। जिस हाथ से दाना उठाकर खा रहे हो, उस दाने को किसान को जन्म किया है कांग्रेस। जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, उस ट्रेन को बनाया है कांग्रेस। जिस एरोप्लेन में आप जा रहे हो, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो उड़कर प्रचार करने के लिए अपने वोट का, उस हेलीकॉप्टर को बनाया है कांग्रेस। जिस घर पे तुम रह रहे हो, उस घर को बनाया है कांग्रेस। जिस लोकसभा में आप बैठकर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल रहे थे, वो लोकसभा को बनाया हुआ था कांग्रेस। आपने अब एक नया लोकसभा बनाया है। और हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में बोल कर दिए, संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान को संविधान की सरी चलने दीजिए मोदी जी। संविधान को मत बांटिए, संविधान को मत तोड़िए। संविधान है तो देश है, संविधान अगर खत्म हो गया तो देश भी खत्म हो जाएगा मोदी जी। क्या आप लोग के चतुर्पति जो हैं, मैंने जो चमचे लोग हैं, वो मुग़ल का बात उठा रहे हैं। मोदी जी, हम आपको एक बात और भी सलाह देना चाहते हैं। मुग़ल इस हिंदुस्तान से एक फुट्टी कौड़ी भी लेकर नहीं गए। मुग़ल इस हिंदुस्तान पर 60-70 साल की, 80 साल की, 100 साल तक राज किए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की शरीफ बनाने के लिए राज किए। हिंदुस्तान को बहुत कुछ दे कर गए हैं, बल्कि हिंदुस्तान से एक तिनखा तक नहीं लेके कर गए। अगर हिंदुस्तान से कुछ लेकर गए हैं तो अंग्रेज लेकर गए हैं। इस भारत देश से कोहिनूर हीरा लेकर गए हैं, जो इस भारत देश का मान और सम्मान था। अब क्या बोल रहे हैं, मुगल 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 हो रहे हो। शुक्र मानो महात्मा गांधी जी का, जो देश को आज़ाद किए। शुक्र मानो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, जो स्वाधीनता संग्रामी बने। शुक्र करो देश के उलमाए दिन का, जो हिंदुस्तान से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ बाकी नहीं था जो पेड़ में फांसी में न लटके हो, हिंदुस्तान के उलमा राम। अब फिर भी बोल रहे हो क्या ना, हिंदू मुस्लिम। सलाम करने को दिल कर रहा है अब मोदी जी, सलाम करने को दिल कर रहा है। फिरके में मत बांटिए। हिंदुस्तान के भाईचारा को फिरके में मत बांटिए। हिंदू मुस्लिम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। कोई हिंदुस्तान के भाईचारा को मिटा नहीं सकता। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह का नाम है जो सिर्फ यहाँ पर एक भाईचारा है। अब वो भाईचारे को बांटना चाहते हो धर्म के बलबूते पे। सबका धर्म सबको मुबारक, हमारा धर्म हमको मुबारक, आपका धर्म आपको मुबारक। कोई ये नहीं बोलता धर्म से अलग हो जाओ। और एक बात बताने के लिए मैं भूल गया मोदी जी।
जब कोई पेशेंट हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर मेडिकल में पड़े पड़े उसे ब्लड का ज़रूरत पड़ जाए ना, तब ब्लड बैंक दौड़कर जा रहे हो ब्लड लाने के लिए, तो ब्लड में ये नहीं लिखा रहता है कि ये मुस्लिम का, ये हिंदू का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है, कि मुस्लिम का ब्लड हमें मत दीजिए, कि हिंदू का ब्लड मुस्लिम को मत दीजिए। सिर्फ एक चीज़ उस पर यह रहता है कि ब्लड लेने से वह इंसान की हयात बढ़ेगी या ज़िंदगी बचेगी। आओ देखते हैं मिलकर मोदी जी, आपका अंगुली हमारा अंगुली काट कर देखेंगे खून में किसकी कितनी लाली है। हमारा खून लाल है या आपका खून काला है, या हमारा खून काला है कि आपका खून काला है। दोनों ब्लड को मिला देंगे, फिर देखेंगे, पहचानिए आप आपका ब्लड, हम हमारा ब्लड पहचानेंगे। दम है तो आइए सामने पे, दोनों के ब्लड को एक जगह करेंगे और मिसाएंगे ब्लड को और पहचानेंगे, पहचानो अपना अपना ब्लड क्या है। फिर भी मोदी जी मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, देश के भाईचारा को मत बांटिए, मत तोड़िए। ये भाईचारा है तो देश की शान है, देश की आन है, देश की बान है। पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम के आ जाओ, हिंदुस्तान का एक भाईचारा ही देश की शान बढ़ाता है, बल्कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके कोई शान नहीं बढ़ाता देश का। ये देश अपने बलबूते पे खड़ा है, भाईचारा के बलबूते पे खड़ा है। देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी को मत तोड़िए मोदी जी, मत तोड़िए। दुख होता है यहाँ से, दुख होता है यहाँ से। मत ऐसा कीजिए जिसके वजह से न, क्या वह शायर याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं एक छोटी सी शायर बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जागते रहो, जागते रहो, हमेशा मेरे देशवासियों जागते रहो। जागना है आपको हमेशा, कोई देश को उड़ा लेकर ना जाए। जागना है आपको हमेशा, कोई देश को उड़ा कर ना ले जाए। दुनिया है इसी का नाम, अपने देश है अपने वतन के नाम। जय हिंद।